वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर गोल्ड। मूवी की शुरुआत सन 1932 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से होती है, जहां हम तीन दोस्तों को देखते हैं। पॉल वॉन हार्टमैन जर्मनी से है और ह्यूग लेगार्ट जो इंग्लैंड से है और लेनिया भी जर्मनी से है। कॉलेज खत्म होने के बाद सब लोग पार्टी कर रहे थे। पॉल और लेगार्ट के बीच बहस हो जाती है क्योंकि पॉल हिटलर को बहुत पसंद करता है। वो उसे अपना आइडल मानता है। वो कहता है कि हमारे न्यू जर्मनी में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। हिटलर जो भी करता है वो सही करता है। इसके बाद हम 6 साल बाद लंदन में लेगार्ट को देखते हैं, जो अब लंदन के पीएम का पर्सनल सेक्रेटरी है। वो अपनी वाइफ पामेला से एक होटल में मिलता है। लेगार्ट का एक बेटा भी है जिसका नाम आर्थर है। पामेला उससे पूछती है कि ऑफिस में क्या चल रहा है, जिस पर लेगार्ट बताता है कि हिटलर चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा हथियाना चाहता है, पर चेक्स हार नहीं मानेंगे और अगर कल समझौता नहीं हुआ तो जर्मनी वार करेगा और ब्रिटेन और फ्रांस को स्लोवाकिया की तरफ से लड़ना पड़ेगा। और तभी लेगार्ट के लिए डाउनिंग स्ट्रीट से कॉल आता है। कॉल पर सेसिल उसे बताता है कि तुम्हें जल्दी ऑफिस आना पड़ेगा क्योंकि क्लेवरली तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और होरेस विल्सन देश वापस आ गए हैं। इसके बाद लेगार्ट ऑफिस पहुंचता है तो क्लेवरली उससे कहते हैं कि यहाँ जंग के हालात हैं और तुम होटल में लंच कर रहे थे। इस पर लेगार्ट कहता है कि आज मेरी शादी की सालगिरह है। तो क्लेवरली बताते हैं कि कभी कभी हमें परिवार से ज्यादा तवज्जो किसी और चीज पर देनी होती है। वो बताते हैं कि हालात बहुत खराब होने वाले हैं। हिटलर कल ही जंग छेड़ने वाला है। 6 बजे पीएम रेडियो पर देश की जनता को संदेश देंगे और मैं चाहता हूं कि तुम बीबीसी से बात करो। इधर पीएम के ऑफिस में हम होरेस और पीएम को देखते हैं। होरेस बताता है कि हमारी बातचीत बेकार गई। दरअसल होरेस हिटलर के पास गए थे उससे बात करने के लिए कि जंग ना हो। वो बताता है कि वो हमला करने से एक भी दिन इंतजार नहीं करेगा। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, वो कल ही फौज रवाना कर देगा। वहीं दूसरी तरफ हम पॉल को बर्लिन में देखते हैं। वो हिटलर के ऑफिस में काम करता है, जिसे उसके दोस्त से पता चलता है कि हिटलर अब लंदन और ब्रिटेन के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा। वो विल्मस्ट्रेब में टैंक्स का एक लश्कर भेज रहा है जो ब्रिटिश एम्बेसी पर रुकेगा। हिटलर कल ही फौज रवाना करेगा, वो जंग चाहता है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में प्राइम मिनिस्टर अपने देशवासियों को ये संदेश देते हैं कि जंग ना हो, मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। और इस पूरी स्पीच को पॉल बर्लिन में टाइप कर रहा होता है। पॉल के साथ एक लेडी भी होती है जिसका नाम हेलेन है। इधर लेगार्ट अपनी वाइफ और बेटे को लंदन से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो उन्हें सेफ रखना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ उसके बिना नहीं जाना चाहती थी। लेगार्ट के बहुत समझाने पर वो मान जाती है। इधर बर्लिन में पॉल की मुलाकात फ्रेंच से होती है। ये दोनों यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फ्रेंच बताता है कि वो हिटलर का बॉडीगार्ड कमांडो बन गया है। वहीं दूसरी तरफ सेसिल लेगार्ट को बताता है कि बर्लिन से हिटलर का जवाब आया है। ये जवाब लंदन के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद हिटलर ने भेजा था। लेगार्ट उसे लेकर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाता है। उसमें लिखा था कि वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इटली के डिप्लोमेट को हिटलर से बात करने के लिए एक लेटर लिखते हैं। इधर बार में पॉल जनरल हांस और अपने दोस्त एरिक से मिलता है। वो लोग हिटलर के साथ बगावत करने का प्लान बनाते हैं। जनरल बताते हैं कि कल 2 बजे हिटलर जंग का ऑर्डर देगा और हम लोग बाकी जनरल के साथ मिलकर उसे रोकेंगे और खत्म कर देंगे। इसके बाद पॉल हेलेन के पास जाता है और उसे अपना प्लान समझाता है। हेलेन उससे कहती है कि तुम्हारा ये प्लान काम नहीं करेगा। वेयरमार्ट कभी भी हिटलर के खिलाफ नहीं जाएंगी। पॉल बताता है कि जब वो फौज रवाना करेगा तब हम उसे पकड़ लेंगे। इस पर हेलेन कहती है कि क्या तुम जंग चाहते हो? पॉल कहता है कि बिना गुनाह के गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसके बाद हेलेन पॉल को कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिखाती है जो उसने फॉरेन ऑफिस से चुराए थे। पॉल के पूछने पर वो बताती है कि ये यूरोप के लिए बनाया हुआ असली प्लान है। जब पॉल उसे पढ़ता है तो वो परेशान हो जाता है। इधर प्राइम मिनिस्टर लेगार्ट से रोम के जवाब के बारे में पूछते हैं। इस पर लेगार्ट बताता है कि अभी तक वहां से कोई भी जवाब नहीं आया है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर लेगार्ट से ऑक्सफोर्ड के बारे में पूछते हैं। इस पर लेगार्ट बताता है कि उसने जर्मन और इंग्लिश पढ़ी है और वो डिबेट में माहिर है। तो प्राइम मिनिस्टर उससे अपनी स्पीच में कुछ बदलाव करवाना चाहते हैं। लेगार्ट वो पेपर्स लेकर जोना के पास जाता है और करेक्शन करवाता है और उन पेपर्स को लेकर क्लेवरली के पास आ जाता है। क्लेवरली उससे कहते हैं कि तुम इस फोन से कनेक्ट रहो। रोम से जो भी जवाब आता है उसे फौरन प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाओ। प्राइम मिनिस्टर सदन में स्पीच देने जा रहे हैं। अगर उनकी स्पीच से पहले कोई भी जवाब आता है तो तुम फौरन प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाओगे। कुछ देर बाद एम्बेसडर हैंडरसन का जवाब आता है। वो बताते हैं कि वो अभी हिटलर से मिलकर लौटे हैं। उस जवाब को लेकर लेगार्ट फौरन प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है। उसमें लिखा था कि हिटलर ने अपनी फौज को निकलने से पहले ही वहीं रुकने का ऑर्डर दे दिया है। और प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि वो और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कल म्यूनिख जाएंगे ताकि वो लोग इस जंग को रोक सके। ये खबर सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इधर बर्लिन में हेलेन
जनरल हांस, एरिक और पॉल को ये बात पता चल जाती है कि लंदन के प्राइम मिनिस्टर हिटलर के साथ समझौता करना चाहते हैं। इस बात से ये लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये लोग हिटलर की सच्चाई जानते हैं, पर और कोई हिटलर की सच्चाई नहीं जानता। यहाँ पॉल जनरल को बताता है कि उसके हाथ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लगे हैं और वो जनरल से ह्यूग लेगार्ड को म्यूनिख बुलाने को कहता है, ये कहकर कि यह ब्रिटिश डेलीगेशन का हिस्सा है। इस बात से एरिक परेशान हो जाता है कि हम चोरी छुपे गैर कानूनी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसेंगे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेकर, वो भी हिटलर की नाक के नीचे। इसलिए वो पॉल को एक गन देता है। अगर हिटलर नहीं माना तो पॉल हिटलर को मार देगा। वहीं इंग्लैंड में कर्नल मैंजिस जो MI6 से हैं, वो लेगार्ड से पॉल के बारे में पूछते हैं। लेगार्ड बताता है कि हम साथ में ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। कर्नल मैंजिस कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री में है, वो हमारे साथ सीक्रेट डॉक्यूमेंट साझा करना चाहता है। वो उसे म्यूनिख जाकर पॉल से वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लाने को कहते हैं। लेकिन लेगार्ड कहता है कि मैंने कभी भी जासूसी नहीं की है और क्लेवरली इसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन कर्नल कहते हैं कि इसके बारे में क्लेवरली और PM को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेगार्ड पुराने दिनों के बारे में सोचता है जब लीना, पॉल और लेगार्ड एक बार में बैठे थे, तब तीनों में बहस हो गई थी क्योंकि पॉल हिटलर को अपना आइडल मानता था और लीना और लेगार्ड उससे कहते हैं कि हिटलर सही इंसान नहीं है। इस बात को लेकर उन तीनों में काफी तू मैं हो जाती है और पॉल वहां से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम पॉल को देखते हैं जो ट्रेन से म्यूनिख जा रहा है। वो अपने बैग से गन और वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट निकालकर अपने पॉकेट में रख लेता है और तभी उसका दोस्त फ्रांस आ जाता है। वो भी म्यूनिख जा रहा था। फ्रांस पॉल को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन पॉल थोड़ा घबराया हुआ था। वो बाथरूम में जाता है और अपनी गन छुपा देता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि फ्रांस पॉल के सामान की तलाशी ले रहा था। वो कहता है कि बुरा मत मानना, हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। और तभी उनके पास डॉक्टर स्मिथ आता है। वो पॉल को हिटलर के पास भेजता है क्योंकि पॉल को कई भाषाएं आती थी और हिटलर को देखना था कि दूसरे देशों के न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। वहीं दूसरी तरफ लंदन के प्राइम मिनिस्टर म्यूनिख जाने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पॉल हिटलर के पास जाता है न्यूज़पेपर लेकर। हिटलर पॉल से पूछता है कि अंग्रेज हमारे बारे में क्या सोचते हैं। पॉल कहता है कि वो आपको कम आंकते हैं। तभी हिटलर का एक ऑफिसर आता है एक मैप लेकर। हिटलर पॉल को बताता है कि चेक्स को तबाह करने के लिए हमारे पास 4 डिवीजन हैं। यहाँ पॉल अपनी आंखों से सब देख और सुन लेता है कि हिटलर कितना क्रूर है और वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। इधर हम म्यूनिख में हिटलर और लंदन के प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, जहां हिटलर के चाहने वाले उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अंदर जाने पर हिटलर पॉल से उसकी वॉच मांगता है और मीटिंग में चला जाता है। इधर लेगार्ड भी उनके मीटिंग हॉल में आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात पॉल से होती है। पॉल उससे बाहर कहीं मिलने को बोलता है। पॉल और लेगार्ड दोनों बार में जाते हैं और पुराने दोस्त की तरह बियर पीते हैं। लेगार्ड उससे लीना के बारे में पूछता है। पॉल बताता है कि वो लोग अब बात नहीं करते। पॉल कहता है कि हम दोनों ही हैं जो हिटलर को रोक सकते हैं। इस पर लेगार्ड कहता है कि हिटलर एक सौदा करने वाला है जिसमें चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वार में लाखों लोगों की जान चली जाएगी। पॉल कहता है कि ऐसा करके वार नहीं रुकेगी, बल्कि हिटलर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेगार्ड कहता है कि वो क्या कर सकता है। इस पर पॉल कहता है कि वो लंदन के PM से मिलना चाहता है। लेगार्ड मना कर देता है। फिर पॉल कहता है कि लंदन के PM को हिटलर के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। पॉल बताता है कि उसके पास सबूत हैं, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसमें हिटलर का पूरा यूरोप पर हमला करने का प्लान है। लेगार्ड मना करता है, लेकिन पॉल के समझाने पर वो मान जाता है। अब पॉल उसे एक न्यूज़पेपर में वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखकर दे देता है, मगर उसी बार में दूर बैठा फ्रांस ये सब देख रहा था। उन पेपर्स में लिखा था कि जर्मन की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, इसलिए आसपास की जमीन पर कब्जा करना ही एक रास्ता है जो सिर्फ ताकत के दम पर ही किया जा सकता है। इधर पॉल को पता चल जाता है कि लंदन PM ने हिटलर से समझौता कर लिया है और वो आज रात डिनर के बाद उन पेपर्स पे सिग्नेचर करेंगे। लेकिन लेगार्ड कोशिश करता है कि वो आज रात किसी तरह PM से मिल सके। दूसरी तरफ पॉल सबके साथ डिनर कर रहा था और तभी वो वहां से निकलने की कोशिश करता है ताकि वो लंदन के प्राइम मिनिस्टर से मिल सके। बड़ी मुश्किल से पॉल और लेगार्ड मिलते हैं और पॉल कहता है कि वो अभी के अभी PM से बात करे और उसकी भी बात कराए। फिर वो दोनों PM से मिलते हैं। लेगार्ड उन्हें वो सीक्रेट पेपर्स दिखाता है और पॉल के बारे में बताता है। PM वो पेपर्स देखकर हैरान और गुस्सा हो जाते हैं, मगर फिर भी वो पॉल से मिलने को तैयार हो जाते हैं। पॉल जब उन्हें मिलकर समझाता है कि वो हिटलर से ये समझौता ना करें और हिटलर पर भरोसा ना करें, तो लंदन के PM उसकी बात नहीं मानते और उससे कहते हैं कि ये पेपर्स तुम जहां से लाए हो वहीं पर रख आओ। इस पर पॉल कहता है कि वो हिटलर है, अगर आज हमने उसे नहीं रोका तो वो कभी नहीं रुकेगा और आगे बढ़ता जाएगा और सिर्फ तबाही होगी।
पीएम उसकी बात नहीं मानते और पॉल निराश होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में फ्रांस को लेगार्ड पर थोड़ा शक हो जाता है और वो उससे उसके बारे में पूछता है। तभी पॉल उसके पास आ जाता है और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछता है। इस पर लेगार्ड कहता है कि वो इन पेपर्स को लंदन लेकर जाएगा और कुछ बड़े अधिकारियों को दिखाएगा। तभी अनाउंस किया जाता है कि हिटलर और लंदन के पीएम अभी समझौते के पेपर्स पर साइन करेंगे। ये सुनकर पॉल और लेगार्ड बहुत परेशान हो जाते हैं। हिटलर और लंदन के प्राइम मिनिस्टर समझौते के पेपर्स पर साइन कर देते हैं। रात को पॉल लेगार्ड के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ हम लीना को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। लेगार्ड के पूछने पर पॉल उससे बताता है कि 1935 में वो एक प्रदर्शन में गिरफ्तार हो गई थी और उसे नॉटिंघम भेज दिया गया था औरतों की जेल में। और जब उन लोगों को पता चला कि वो एक जू है तो उसे बहुत टॉर्चर किया गया। उसकी पीठ पर स्टार का निशान बनाकर उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। पॉल बताता है कि हिटलर एक हैवान है, अगर वो ये सब करवा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। वापस आते वक्त कार में लेगार्ड पॉल से पूछता है कि अब वो क्या करेगा। पॉल उससे कहता है कि वो चलता रहेगा। थोड़ी देर में उसे हिटलर को दूसरे देशों की न्यूज़पेपर देनी है, तब वो अकेला होगा और मैं उसे गोली मार दूंगा। ये सुनकर लेगार्ड कहता है कि तुम पागल जैसी बातें मत करो, मैं लंदन में वो सीक्रेट पेपर्स और भी कुछ लोगों को दिखाऊंगा, तब हिटलर का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। लेकिन पॉल नहीं मानता। तब लेगार्ड पॉल से कहता है कि उसे पॉल की बहुत याद आएगी। दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और पॉल वहां से चला जाता है। जब लेगार्ड अपने होटल आ रहा था तब होटल के गेट पर उसे जोना मिलती है। जोना के पूछने पर वो बताता है कि वो वॉक पर गया था। फिर वो जोना से पूछता है कि तुम इतनी सुबह सुबह यह गेट पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि पीएम जाग गए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। जब लेगार्ड पीएम के पास में जाता है तो पीएम उससे कहते हैं कि कल जो समझौता हुआ वो उसकी याद में एक पेपर पर ये लिखवाएं कि जर्मनी और ब्रिटेन कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे। पीएम कहते हैं कि वो हिटलर से भी इस पेपर पर साइन करवाएंगे और वो उससे मिलने उसके घर पर जाएंगे और वो भी अकेले। लेगार्ड जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ पहले से ही फ्रांस होता है। लेगार्ड उससे पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर फ्रांस लेगार्ड को मारने लगता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और म्यूनिख में क्या कर रहे हो। इस पर लेगार्ड कहता है कि वो नहीं जानता है कि वो क्या बोल रहा है। फ्रांस लेगार्ड को काफी पीटता है और कहता है कि अच्छा होगा तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फ्रांस के जाने के बाद लेगार्ड वो सीक्रेट पेपर्स को चेक करता है, लेकिन वो पेपर्स वहां नहीं होते। ये देखकर वो काफी डर जाता है और बाहर भागते हुए पीएम के पास जाता है और उनसे बोलता है कि वो भी उसे अपने साथ ले चलें, वो ट्रांसलेट में उनकी मदद करेगा। इधर हिटलर और लंदन के प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं और इस पेपर पर जिस पर लिखा होता है कि जर्मनी कभी भी ब्रिटेन पर और ब्रिटेन कभी भी जर्मनी पर हमला नहीं करेगा, उस पेपर पर दोनों साइन कर देते हैं। वहीं रूम के बाहर लेगार्ड चुपके से पॉल को बताता है कि वो सीक्रेट पेपर जर्मन सोल्जर के हाथ लग गए हैं। तभी पॉल को दूसरे देशों की न्यूज़पेपर लेकर बुलाया जाता है। यहाँ वो और हिटलर अकेले होते हैं और हिटलर पॉल को बताता है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। हिटलर इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि सब लोग लंदन के पीएम के बारे में ही तारीफ कर रहे हैं। पॉल के पास अच्छा मौका होता है कि हिटलर को मारने का। पॉल के एक हाथ में उसकी गन होती है और उसके सामने हिटलर होता है, मगर वो हिटलर को गोली नहीं मार पाता और हिटलर वहां से चला जाता है। इधर लेगार्ड कार में बैठकर एयरपोर्ट जा रहा था, तभी जोना आती है और उसकी कार में बैठ जाती है। वो बताती है कि उसने लेगार्ड से कुछ बातें छुपाई हैं। वो बताती है कि उसका पूरा नाम जीना मिंगेस है। जोना बताती है कि उसके अंकल लंदन फॉरेन ऑफिस में ऑफिसर हैं। उन्होंने ही जोना को लेगार्ड का ख्याल रखने के लिए जर्मनी भेजा था। वो सीक्रेट पेपर्स जोना ने फ्रांस के आने से पहले ही उठा लिए थे। वो पेपर्स जोना लेगार्ड को दे देती है और लेगार्ड उसको कई बार थैंक यू बोलता है। अब सब लोग प्लेन में बैठकर लंदन जा रहे थे। प्लेन में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हिटलर पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ये समझौता जो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हुआ है, अगर उसे हिटलर ने तोड़ा तो शायद वो बेवकूफ साबित हो जाएंगे, मगर फिर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका सब जान जाएंगे कि हिटलर धोखेबाज है। फिर वो सब मिलकर उससे लड़ेंगे और हिटलर को हरा देंगे। इधर लेगार्ड अपने घर जाकर अपनी वाइफ से मिलता है और उसे बताता है कि वो अपनी जॉब छोड़ देगा और जब वार होगी तो वो एयरफोर्स ज्वाइन करेगा। वो बताता है कि अभी वार सिर्फ टली है, वार तो होगी, पर जब वार होगी तो हमें उसे लड़कर जीतना होगा। पामेला बोलती है कि ऐसा मत करो, उम्मीद तो हमेशा होती है। लेगार्ड बोलता है कि उम्मीद के बिना और अच्छे से जिया जा सकता है। इधर जर्मनी में पॉल और हेलन साथ बैठे होते हैं। पॉल उसे बताता है कि मैं कल हिटलर को मार सकता था, पर मैं उसे नहीं मार पाया। हेलन कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम उसे क्यों नहीं मार पाए। पॉल बताता है कि मेरे पास उसे मारने का कोई अधिकार नहीं था। हेलन पूछती है कि क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। पॉल कहता है कि अब मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हेलन उससे कहती है कि एक दिन वो उसे फांसी पर लटका देंगे। पॉल कहता है कि मैं ये जानता हूँ, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।
दोस्तों अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।